मैं ज्योतिषाचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पुरुष जातक के सप्तम भाव से उसकी पत्नी का रंग रूप देखा जाता है। तो मैं आज भी बता रहा हूँ कि किसी भी जातक की कुंडली के अनुसार उसके सातवें भाव में स्थित राशि के अनुसार उस जातक की पत्नी का रंग रूप किस प्रकार होगा, मैं आज आपको बताता हूँ। जिस जातक के सातवें भाव में सिंह राशि स्थित हो, यानी 5वां नंबर डला हुआ हो, उस जातक की पत्नी बड़ी बड़ी गोल आँखों वाली, कम से कम सामने के 2 दांत बड़े होंगे, सुंदर त्रिकोणी, थोड़ी गौड़ बड़ी, मतलब रंग साफ होगा, मध्यम कद, गंभीर ऊंचा माथा होगा, अधिक आयु तक युवा लगने वाली, धीर गंभीर साहस पतिव्रता आध्यात्मिक स्त्री प्राप्त होती है। ऐसी स्त्री की वाणी में दृढ़ता अलग ही झलकती है। इन सब के अलावा यदि सूर्य सप्तम लगन में हो तो उक्त प्रभावों में वृद्धि होती है, पति की प्रिया होती है, स्त्री सुख उत्तम प्राप्त होता है ऐसे जातक को। तो बंधुवर, आप इस बारे में जान सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस पुरुष जातक की सातवें भाव में कन्या राशि स्थित होती है, उस जातक के पत्नी के रंग रूप के बारे में आपको मैं बतलाता हूँ। जिस जातक के सातवें भाव में कन्या राशि स्थित होती है, उस जातक की पत्नी के बाल काले, घने, छोटे छोटे, सुंदर चेहरा, लंबी दुबली पतली, अंततः मोटी भी हो सकती है, धार्मिक, सदाचारी, लज्जा प्रधान, कम बोलने वाली, मधुर वाणी, सुंदर दांत, मध्यम कद, कम फैशन वाली प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि बुध नवम, दशम, एकादश भाव में हो तो जातक के विवाह भाग्योदय के बाद होता है, अर्थात पत्नी के आते ही जातक के जीवन स्तर अत्यधिक सुधर जाता है और दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। अच्छा, अब आपको मैं आगे की बताता हूँ कि जिस जातक की सप्तम भाव में तुला राशि विद्यमान होती है, यानी 7वां नंबर डला होता है, उस जातक की पत्नी का कद मध्यम होगा, रंग गोरा होगा, लंबी नाक होगी, गोल मटेल शरीर होगा, तीक्ष्ण चेहरा होगा, लंबे बाल होंगे, सुंदर दांत होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति होगी, आकर्षक होगी, पतिव्रता होगी, सहज ही आकर्षित करने वाली होगी, मीठी वाणी बोलने वाली होगी, चतुर, स्वार्थी, अपना काम निकालने में माहिर, शिक्षित और नए विचारों से ओतप्रोत होती है। इन सबके अलावा यदि शुक्र लगम सप्तम भाव में हो तो उक्त गुणों में वृद्धि होती है। जैसे उस घर का मालिक लगन में बैठा हो या उसी घर में बैठा हो शुक्र, तो उसके गुण और बढ़ जाते हैं। किंतु ऐसे जायते पर यदि शुक्र एकादश, दशम, द्वितीय भाव में हो तो उसकी पत्नी सुंदर, धन ऐश्वर्य से संपन्न होकर पति का भाग उदय करती है। इतना आप जान लें। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस पुरुष के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि स्थित होती है, उस जातक की पत्नी शरीर विशाल होगा, भरा हुआ होगा, त्रिकोणात्मक चेहरा, मतलब अंडाकार चेहरा होगा, लंबा चेहरा होगा, बड़ी बड़ी आँखें होंगी, कम बौद्धिक क्षमता, प्रायः घोर स्वार्थी, कम बोलने वाली, अव्यवहारिक, शिक्षित किंतु कला विहीन, पतिव्रता, अति धार्मिक होती है। इसके अलावा यदि सप्तम, नवम, दशम और चतुर्थ भाव में हो तो विवाह के तुरंत बाद मंगल यदि उस घर का मालिक है, मंगल यदि उसी घर में है, नवम में है, दशम में है, चतुर्थ में है, तो विवाह के तुरंत बाद ही जातक को राज्य की सफलता प्राप्त होती है, अर्थात उसे प्रशासनिक पद या सम्मान की प्राप्ति होती है। गौर करिएगा आप, अगर उसी जातक की जिसके सातवें घर में वृश्चिक राशि हो तो उसी राशि में अगर मंगल स्थित है या 9वें भाव में मंगल स्थित है या 4थे भाव में मंगल स्थित हो तो जातक के विवाह के तुरंत बाद ही जातक को राज्य की सफलता प्राप्त होती है, यानी उसे प्रशासनिक पद या सम्मान की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।